दो दुकानदार एक वस्तु को 40% लाभ पर बेचते हैं। मान लिया वस्तु की कीमत है, क्रय मूल्य है 100। अब पहले दुकानदार ने उसे बेचा है, फिर दूसरे दुकानदार ने उसे बेचा है, तो उसने कहा एक वस्तु को दो दुकानदार एक वस्तु को 40% लाभ पर बेचते हैं। तो मतलब वो जो ग्राहक को मिली है, यहाँ पे है ग्राहक, वो मिली है ग्राहक को 140 रुपए की 100 वाली वस्तु थी दो दुकानदार के बेचने के बाद। पहले दुकानदार ने उसने 20% लाभ पर बेचा है, तो इसका मतलब पहले दुकानदार ने दूसरे ग्राहक को दूसरे दुकानदार को बेचा है 120 की। अब दूसरा दुकानदार 120 की चीज को 140 में बेच रहा था, तो 20 का लाभ कमाएगा कितने वाली वस्तु का? तो इस दुकानदार की दूसरे के लिए वस्तु की कीमत होगी 120। कितने परसेंट का लाभ कमाएगा? गुना 100। एक निर्माता, निर्माता का मतलब है एक फैक्ट्री वाला, का लाभांश है हमारा 20%। इस लाभांश का मतलब क्या है? इस जो बेसिक पॉइंट हम लोग इस पर समझने वाले हैं, इसको बेसिक पॉइंट का बहुत आगे भी काफी यूज करेंगे। मान लिया 600 की कोई वस्तु हमारी, इस 600 की वस्तु पे हमें 20% लाभ होता है। तो अगर हमें निकालना है लाभ कितना है, तो हम लोग निकाल सकते हैं 600 का 20% बटे 100 कर लेंगे हम लोग यहाँ से। तो हमें यहाँ पे लाभ निकल जाएगा। लेकिन अब हमें निकालना है कि लाभ के बाद वस्तु कितने की बिकी। तो हम लोग सीधा कर लेंगे 600 का 20, 100 वाली वस्तु का 20% लाभ है, तो यहाँ निकालेंगे हम लोग 120 बटे 100। 120 का मतलब क्या हो गया? 100 वाली वस्तु 120 पर बिकेगी, तो 12 छिक 72 मीन 720 रुपए की वो हमारी बिकेगी। यहाँ पे लाभ था 6 दूनी 12, 120 का लाभ है, तो 600 की चीज 120 के लाभ का वही बिक गई हमारी 720 की। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पर हमारी एक फैक्ट्री का, ये फैक्ट्री है मतलब जिसने वो वस्तु बनाई, उसने वस्तु 20% के लाभ पे बिकी। तो इस जितने की भी वो वस्तु है, तो दो तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि पहली वस्तु के रेट हम लोग अपने के 100 मान लें, 20% लाभ के बाद उसने बेची है पहले ग्राहक ने, मतलब फैक्ट्री वाले ने पहले दुकानदार को, उसे मिली है 120 की। अब दूसरे वाला बेच रहा है, तो 20% लाभ फैक्ट्री वाले ने कमा लिया। अब दूसरे वाला आगे बेचेगा, मतलब जैसे हम लोगों ने कह दिया थोक विक्रेता। अब थोक विक्रेता जो आगे बेचेगा, यहाँ पे है थोक विक्रेता हो गया 15% लाभ पर। 120 का 15% निकाल लेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे 120 वाली वस्तु का 15% निकाल लेंगे, तो 15/100 करेंगे, 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, तो 180 मीन 18 के लाभ पे बेचेगा, तो 138 की वो बिक गई। वो बिक गई है फुटकर वाले को। फिर से हमें आगे बेचनी है, वो बेचनी है फुटकर वाला लाभांश पर 25% लाभांश पर आगे बेचता है, तो इसका 25% हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, मीन्स 138 का अगर हम लोग निकालते हैं 25%, 25% हम लोग 1/4 करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से इसे काट देते हैं अगर हम लोग यहाँ से, तो आ जाएगा 4×3 = 12 और 4×4 = 16.5, तो 34.5 क्या आ गया? इतने का लाभ पे जुड़ गई वो हमारे, तो 34.5 के लाभ पे वो हमारी बन जाएगी यहाँ पे 2, 7, 1 और 0.5 मीन्स 172.5 की वो हमारी बिक गई। तो पहला तरीका तो ये हुआ हमारा यहाँ पे 100 मान के। अब उसने कहा कि इसके रेट जो है फुटकर वाले, मतलब जो ग्राहक को मिली है वो 594 रुपए की मिली, तो हमारी बिल के साथ है इतनी मिली है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 172.5 की जगह बनाना है 594, भाग कर देंगे। तो उसने कहा कि वस्तु की कीमत कितनी थी भाई? उत्पादन कीमत का मतलब जिसने वो फैक्ट्री वाले ने बनाई थी, तो गुना क्या कर देंगे यहाँ पर 100। तो यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई हमारी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं करते। पहला तरीका ये भी है हमारे पास में, 100 मान का अपनी संख्या बनाएंगे, फिर हम लोग कंपेयर कर लेंगे। इसको ऐसे करते हैं, बड़ा सिंपल सी बात है। पहली रेट कितने नहीं पता, तो अब हम लोग ये वाला कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं जो अभी हमने करा यहाँ पे, 20% लाभ। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 की चीज पे 20 का लाभ है, तो 120/100 कर देंगे। तो इसके जो हमारी वस्तु थी, ये पहली ये वस्तु कितने की थी नहीं पता, लेकिन इसका 120 करते ही विक्रय मूल्य बन गया। फिर जो ये विक्रय मूल्य बन गया, इसी रेट पर अगले रेट लगेंगे, जैसे 120 पर अगला लाभ लगेगा हमारा 15% का लाभ है, तो यहाँ से कर देंगे हम लोग 115/100। तो ये वाला रेट बन गया हमारा। अब इस रेट का अगले लगाएंगे, मीन्स अगले लगने हैं यहाँ पे 25% का लाभ है, तो इसे कर देंगे हम लोग 125/100। अब ये सारी कैलकुलेशन होकर आ जाना चाहिए हमारे पास में 594 रुपए आ जाना चाहिए। अब इसको हम लोग यहाँ से काट पीट करके कैलकुलेशन को खत्म कर देते हैं। तो अब ये सारी संख्या जीरो से जीरो काट देंगे इस तरीके से, 25×5 25 चौका काट लेंगे यहाँ से। अब और 5×2 = 10, 2 से काट देंगे यहाँ से, 2 से। अब इसे काट देंगे 4 से, इसे काट देते हैं हम लोग यहाँ पे 3 बार। तो अब हमारी कैलकुलेशन आ गई है यहाँ पे, ये वाली संख्या सारी इधर दे देते हैं 594
गुना 2, ये भी पेंडिंग है हमारे पास में, और ये 100 भी पेंडिंग है, मीन्स 200 बटे 115 और गुना हमारे पास में 3। तो अब ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा सिंपल सा आंसर बन जाएगा। एक कुर्सी को 56 रुपए में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता, मीन्स उसने कहा यदि प्रतिशत जो लाभ है आपका बनता है इस पे और संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के समान है, तो मीन्स क्रय मूल्य के बराबर आता है। अगर 10 रुपए क्रय मूल्य है कहने का मतलब इसका, तो 10% ही हमारा क्या होता है, लाभ होता है। तो इसका मतलब वस्तु कितने की बिकेगी, फिर हमारी 11 की, क्योंकि 10 का 10% एक बैठेगा 11 की, वो हमारी वस्तु बिकनी चाहिए। अगर वो 20% लाभ है तो 20 का ही 20 का क्रय मूल्य है तो 20% ही लाभ है, तो इसमें फिर 4 रुपए का लाभ होगा, तो इसका मतलब वो वस्तु बिकनी चाहिए 24 की। तो कहने का मतलब है हमारा यहाँ पे सवाल के अंदर उसने जो कहा कि इस वस्तु का प्रतिशत लाभ वस्तु के क्रय मूल्य के समान है, तो अब वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो एक काम करते हैं, ऑप्शन का इस सवाल के लिए यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मान लिया 30 वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे 30 ले लेते हैं, तो 30% ही हमारा यहाँ पे लाभ हो जाएगा, 30% लाभ हो जाएगा, तो 3 या 9, तो इसका मतलब 39 रुपए की वस्तु बिकनी चाहिए। और बिकनी है यहाँ पे कितने की, 56 की बिकी है, तो इसका मतलब ये वस्तु नहीं बनेगा, 30 से तो नहीं बनेगा। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 40 रुपए ले लेते हैं यहाँ से। तो मान लिया 40 की अगर वो वस्तु है हमारी, तो 40% का लाभ हो जाएगा यहाँ। तो 4 चौक 16, 16 का लाभ हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, 16 का लाभ इसमें अगर जोड़ देंगे, क्योंकि इसका 40% 16 निकल कर आता है, तो वस्तु बिक गई 56 की, तो आंसर हाउ बन गया हमारा यहाँ पे 56। एक वस्तु को 21 रुपए में बेचा गया, लाभ ये उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने प्रतिशत का क्रय मूल्य। तो बिल्कुल सवाल वही बन गया हमारा, क्रय मूल्य और प्रतिशत हानि क्या रहेंगे हमारे समान। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना, तो क्रय मूल्य 70 उठा लेते हैं, अगर यहाँ 70 है तो इसका मतलब 70% की हानि है, तो 49, तो इसका मतलब क्या, इसमें से 49 रुपए हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जो हमारी वस्तु बिकेगी तो वो 21 रुपए की हमारी वस्तु बिक जाएगी यहाँ पे। तो आंसर 70 ठीक है। अब जरा 30 देखते हैं यहाँ से, तो 30 है तो 30% की हानि, तो इसको मतलब क्या, 3 या 9, 9 रुपए का नुकसान होगा, तो 21 की बिक जाएगी यहाँ पे। तो 21 की अब भी बिक रही है, 21 की यहाँ भी बिकी, 21 की यहाँ भी बिकी, तो आंसर दोनों ही हमारे सही है। तो आंसर देख आएंगे या तो 70 या हम लोग 30।